अब हम इसको जो है आसानी के लिए एक अलग से डायग्राम बना देते हैं इसका। ये वेक्टर E1 है, वेक्टर E2 है। E1 का इस कोण की दिशा में, ये कोण भी थीटा है, ये वाला कोण भी थीटा है। इधर की तरफ जो घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, E1 cos थीटा। और इसका जो लंबवत घटक, इसे हम क्षैतिज घटक कहेंगे। जहाँ से वेक्टर कोण बनाता है वो में से क्षैतिज घटक माना जाएगा। E1 cos थीटा, ये हो जाएगा आपका E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 का जो वेक्टर E2 है हमारा, ये इसको भी वियोजित करेंगे जब क्षैतिज और ऊर्ध्व घटकों में, तो ये वाला इधर की तरफ ही क्या हो जाएगा E1, सॉरी ये E2 के लिए है तो E2 cos थीटा, और ऊपर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा E2 sin थीटा। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के हमने घटक लिए हैं। क्योंकि E1 और E2 परिमाण में बराबर हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। E1 की वैल्यू जो है वो E2 के इक्वल है। तो हम क्या करें, देखेंगे कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो E पर ये जो बिंदु हमारा, ये हमारा P बिंदु जो हमने लिया है, P पर परिणामी क्षेत्र जो हो जाएगा उसका मान E हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्योंकि E1 E2 है तो हम वैल्यू चाहे इसको लिख देंगे 2E1 cos थीटा लिख सकते हैं इसको, या 2E2 cos थीटा लिख सकते हैं, या वैल्यू रख लेते हैं। E1 की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और Q/R² प्लस L², ये है, इसका मान रख रहे हैं हम दूसरे का। और cos थीटा भी साथ में है, cos थीटा, और प्लस E2 की जो है आप वैल्यू रख दीजिए इसकी भी, इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² प्लस L² cos थीटा। दोनों को देखेंगे, दोनों में ये जो है क्वांटिटी ये सेम है दिस। इसको हम कॉमन ले सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² प्लस L² दिस। दोनों में से कॉमन, तो cos थीटा प्लस cos थीटा दैट इज 2 cos थीटा, ये आ जाएगा। अब हम इस डायग्राम से, जो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एंगल हमने थीटा माना है, तो हमारे पास cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R² प्लस L², तो है ही, इंटू 2 cos थीटा की वैल्यू। इस डायग्राम से कोई सा भी आप ये ट्रायंगल ले लीजिए, दोनों ही कैसे हैं, ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। समकोण त्रिभुज में किसी कोण के लिए हम कैसे मान निकालते हैं, जब उसके cos का मान निकालते हैं तो cos थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण, और आधार का मान दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, ये आधार ये है AO, जो क्या है, ये भी L है, ये भी L है। तो ये हो जाएगा बेस अपॉन, जो इसका ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस है, दोनों हाफ ट्रायंगल में, तो जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, वो है हमारे पास √R² प्लस L²। ये हमने निकाल रखा है पहले भी। AP और BP की जो है, सॉरी, हाँ यस, हाइपोटेन्यूस वो निकाल रहे हैं, AP और BP, वो ये √R² प्लस स्क्वायर। तो इसको हम जब लिखेंगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू 2 इंटू L दैट इज़ 2QL, और 2QL लिख दीजिए, चलिए 2QL अपॉन इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2 है। अंडर रूट मीन्स पावर, दिस होल पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं हम R² प्लस L² होल रेज पावर 3/2, इतने न्यूटन पर कूलम, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन जो E की हो गई वो क्या हो जाएगा, वो AB या B से इस दिशा में परिणामी तीव्रता हो रही है। इसको हम लिखेंगे
2QL को हम P लिखे हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P इजिकल टू 2QL। और फिर इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि जो R जो है L की तुलना में बहुत बड़ा है, यानी L इज़ वेरी वेरी लेस देन R, इसलिए R स्क्वायर ये और ज़्यादा और छोटा हो जाएगा। R स्क्वायर की जो वैल्यू होगी और छोटा होगा, इसलिए L को छोड़ने पर, L को R की तुलना में छोड़ने पर, तो हमारे पास और साथ में क्या है इसमें 2QL इज इक्वल टू P होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये वैल्यू रखेंगे तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 के P होल अपॉन L का टर्म हमने छोड़ दिया क्योंकि L ऑलरेडी छोटा है, तो L स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर होल इज पावर 3/2 मीन्स R स्क्वायर होल इज पावर 3/2 मीन्स R स्क्वायर का अंडर रूट और पावर क्यूब, ये हो जाएगा R⁻³ P/R³ इतने न्यूटन पर कूलम। इस वैल्यूज को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये P/R³। ये हमारे पास है निरक्ष वाली स्थिति में है। इस तरह से आप इस सूत्र से निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये हमने बोला कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वो किसी वायु या निर्वात में है, तो वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू K इज इक्वल टू, ऐसी स्थिति में E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, सॉरी K हट जाएगा, K की वैल्यू हमने 1 रख दिया है, तो K की वैल्यू 1 है, इक्वल टू P/R³ न्यूटन पर कूलम। ऐसी स्थिति में तब ये हो जाएगा, जबकि K इज इक्वल टू 1 यानी विद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है, अर्थात वायु या निर्वात में रखा है। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू।